आज हमारे समाज में संबंधों के कारण बहुत सारा दुख है। आज हम अपनी इस चर्चा में यह विचार करेंगे कि यह जो कष्ट है, इसमें हमारे प्राचीन समाज में, परंपरागत समाज में क्या व्यवस्था होती थी, वर्तमान में क्या है, क्या कोई अच्छा रूप भी हो सकता है, इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। तो आचार्य जी, अगर परिवार के बारे में बात करें तो जो हमारा परंपरागत समाज था और आज का जो समाज है, तो उसमें क्या भिन्नता है, क्या मतलब हम उसमें चेंजेस देखते हैं, क्या संरचना थी तब और आज में क्या फ़र्क है? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न प्रासंगिक है, रेलिवेंट है और आज भी रेलिवेंट है और हर समय पर रेलिवेंट रहेगा। और हर एक सोसाइटी के अंदर, समाज के बीच में, चाहे वो भारत हो या विदेश हो, हर स्थान पर ये प्रश्न है। कोई जाति वाति से इसका कोई संबंध नहीं, हर स्थान पर यह प्रश्न है। परंतु इस प्रश्न को जब हम समझेंगे तो इस प्रश्न को समझने के लिए परिवार के अंदर कितने प्रकार के संबंध होते हैं, वहाँ उनको जानना पड़ेगा। देखो, एक परिवार के अंदर दो तीन संबंध होते हैं। एक तो होते हैं जो छोटे और बड़े का संबंध, अर्थात पुत्र और पिता का संबंध, माता और पुत्र का संबंध। तो एक तो ये संबंध है। दूसरा संबंध है भाई भाई का, भाई बहन का, जो मैंने कोर परिवार, छोटे परिवार की बात करें। बाकी फिर जो एक्सटेंडेड परिवार होता है, बड़ी फैमिली होती है, तो उसके अंदर चाचा ताऊ, मामा बुआ, ये सब भी आते हैं। परंतु हम छोटे परिवार से इस चीज़ को लेंगे और फिर बड़े पर हम उसको लागू कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और विशेष संबंध, वह पति पत्नी का संबंध। तो ये तीन संबंधों का मुख्य रूप से हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो संबंध है, इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि देखो, माता पिता का बालक के साथ, पुत्र या पुत्री के साथ में कैसा संबंध होता है। देखो, आज के दिन और पुराने समय में क्या समस्या है, क्या स्थिति है, ये विचार करना। देखो, इसके अंदर अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उदाहरण ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया और उस परिवार में कई लोग मिले मुझे, और उसके अंदर एक बुजुर्ग थे और उनके कुछ भाई थे। और उसके अंदर, उस परिवार में बुजुर्ग के और भाइयों के साथ जो संबंध, उनकी चर्चा रही परस्पर, तो बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे और जो छोटे भाई थे बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। तो जब वो मेरे पास आए और मैंने उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने बार बार मुझे एक ही बात कही कि जी देखो, ये हमारे बड़े भाई हैं और हम इनके सामने कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते ही नहीं है, कि वो कभी नहीं बोलते, ये बोला उन्होंने। और ये भी बताया कि एक भाई को बड़े भाई ने जो व्याख्यान देते हुए सुना, कहीं लेक्चर देते हुए सुना, तो उसको पता चला हो ये बोलता भी है। अर्थात सम्मान इतना अधिक है, रिस्पेक्ट इतनी अधिक है जब संबंध में, तो उस संबंध के अंदर दूरी नहीं आएगी। आज की जो हमारी आधुनिक एजुकेशन है, उसके अंदर इस संबंध को कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। मैंने सुबह से शाम तक हम बहुत कुछ एजुकेशन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, 10 घंटे तक कोचिंग्स में बच्चे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पर माता पिता को बच्चों से शिकायत है, बच्चों को माता पिता से शिकायत है, लगातार आज शिकायत चल रही है। परंतु इस 10 घंटे के एजुकेशन के अंदर कितने मिनट ये एजुकेशन हमारे को सिखाती है कि माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस एजुकेशन में इसका पार्ट ही नहीं है। जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, जो मोरलिटी है, वो हमारे एजुकेशन का भाग ही नहीं है। जबकि यहाँ पर हमारे परंपरा में तो सबसे पहले देवता माता को ही माना गया, प्रथम गुरु भी माँ को ही माना, फिर पिता को गुरु माना। तो माता पिता की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पर रिस्पेक्ट होती है तो व्यक्ति अपनी थोड़ी थोड़ी जो इच्छाएं होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं, उन इच्छाओं को छोड़ देता है। कई बार असंतुष्ट होता है, सेटिस्फाई नहीं होता उसके व्यवहार से, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती, वो नहीं होता। तो ऐसे में अगर रेस्पेक्ट ज्यादा, तो उसकी बात मान ली जाती है। संबंधों के अंदर, इस संबंध के अंदर ये जो खास बात है कि एक्सपेक्टेशंस कम हो और किसी की बात कोई मान लेगा। तो जितनी ज्यादा सहन शक्ति, इस बात पर ध्यान देंगे कि जितनी ज्यादा सहन शक्ति होगी संबंध के अंदर, उतना ही वो संबंध लंबे समय तक सर्वाइव करेगा और मजबूत बना रहेगा। पुराने समय में यह बात बताई जाती थी कि सहन करना चाहिए, और आज के समय में यह बात बताई जाती है कि सहन नहीं करना चाहिए। तो इससे जो ऊर्जा है, जो उग्रता है, वो इतनी ज्यादा हो गई। और फिर उसके साथ में दूसरी, जब रेस्पेक्ट नहीं होती है, तो फिर क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखना कितना शब्द कैसा अच्छा शब्द दिखता है, परंतु कितना खराब अर्थ है इस शब्द का। वो कहता है बच्चा कि मेरे तो माता पिता से विचार नहीं मिलते, क्योंकि जनरेशन गैप है। अब जनरेशन गैप तो होगा ही सदैव, जनरेशन का गैप। वो बालक ये कहना चाहता है मैं तो उससे ज्यादा ज्ञानी हूं।
जबकि उससे माता पिता से वो कम तपस्वी, कम शयनशील है, कम कम मेहनती है। तो इसलिए भले ही माता पिता ये जो इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड में पीछे हैं बच्चे से, ठीक है जी, किंतु वो सहन शक्ति में, जीवन जीने में और संबंधों को निभाने में, संबंध जो है वो निभाने से निभता है, बिना निभाए कोई संबंध नहीं होता। ये ऐसा तो है नहीं हम फिजिकली चिपके हुए आए हुए हैं तो दूर दूर भाव से तो जुड़े हुए हैं और भाव के अंदर निभाना पड़ता है, बिना निभाए कोई भाव सदता ही नहीं है। तो इसलिए इस बिंदु को हमें समझना चाहिए कि पुराने समय पर यह बात बहुत अधिक थी, पूर्वज बड़ों से पूछना, वहां पर यह बात मिलेगी और आज ये घटती जा रही है। तो इस चीज को हमने माता पिता के माध्यम से या वैसे संबंधों में लागू करना पड़ेगा, तभी हमारे को ये बात समझ में आएगी और ये परिवार सुखमय होगा। तो मतलब कहने की बात यह है कि पहले जो परिवार थे हमारे और अभी के परिवार में थोड़ा सा डिफरेंस, एक तो आपने जो बताया उस हिसाब से कि पहले सम्मान का भाव था, अधिक था। हाँ अधिक था, अभी थोड़ा वो कम हुआ है अपने पेरेंट्स के लिए या जो भी बड़े लोग हैं परिवार के। तो यानी कि हम जो सुनते आए हैं कि पहले की जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो पहले ज़्यादा सही थी और अभी कम है, और पहले कम झगड़े या कम मतभेद होते थे, आजकल ज़्यादा होते हैं हिसाब से अगर देखते हैं हम जो। तो क्या उस समय भी इसी तरह से मतभेद होते थे आपस में परिवार में, या फिर ये आज जो होते हैं उसी तरह से होते थे, या फिर थोड़ा कम थे या ज़्यादा थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, एक संस्कृत में उक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, कि प्रत्येक आदमी का मस्तिष्क स्वतंत्र है, और दूसरा कि टू एरर इज ह्यूमन, अंग्रेजी में को कहते हैं कि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। तो देखो, दोष तो होगा, अविद्या तो हमारे भीतर है, अल्पज्ञ जीव है, कि जीवात्मा जो हम हैं उसके अंदर पूरा ज्ञान तो है नहीं, अपने अपनी डायमेंशन में व्यक्ति जी रहा होता है, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को पूरा नहीं समझेगा, ये हमेशा से ही है। परंतु उसको उसके पर्सपेक्टिव को मिलाना पड़ेगा। जैसे आज की जनरेशन कह देती है कि देखो उस समय पर आप लोगों को नहीं पता था और उस समय सुख कम था, आज हमारे पास इतनी चीजें हैं। तो देखो, वास्तव में जो सुख है वो 2-3 चीजों पर निर्भर करता है। फिर हम देखेंगे किस पर निर्भर ज्यादा करता है। देखो, सुविधाएं, रिसोर्सेज, धन, फ्रीडम, इसके ऊपर भी सुख निर्भर करता है। परंतु जो अल्टीमेटली जो सुख है ना संबंधों के अंदर है, वो सुख, एक व्यक्ति के पास में खूब धन है, खूब संपत्ति है, अथाह संपत्ति है, उसको जॉब की चिंता ही नहीं है, परंतु वो भी प्रसन्न नहीं है, वहां भी खुशी नहीं है। तो वो खुशी क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है कि संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संबंधों में संतुष्टि नहीं है, इसलिए वहां पर खुश नहीं है वो व्यक्ति। पर दो की कंपेयर करेंगे, वो बेचारा रोजगार ही नहीं है, वैसे ही भूखे हैं, तो उसके लिए पहली प्राथमिकता वह है। प्राथमिकता होने के बाद में फिर संबंध ही बच जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई है कि जो हमारे अंदर जो सुख के हार्मोन्स हैं, हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं, वो रिलेशंस के कारण, मतलब जो प्रकृति का जो सुख है, जैसे एक नौकरी का सुख है, धन का सुख है, उस सुख की मात्रा संबंधों के सुख की तुलना में 10% भी नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, इसको और अच्छे से हम समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति घूमने गया, हम लोग सब जाते हैं घूमने, टूरिस्ट स्पॉट पे गया और कुछ धन खर्च करके जाते हैं, उसके पास धन है तो धन खर्च करके जाता है, परंतु उस धन से उसको सुख जब तक नहीं मिल रहा, जब तक अपने लोगों को बताएगा नहीं, भाई फोटो खींचेगा, दिखाएगा और लोग अप्रिशिएट करेंगे, तब उसको सच्चा सुख मिलेगा। अब देखो कितने बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वो जाके दान देते हैं। क्यों दान देते हैं? बहुत सारे अनेक लोग तो ये देते हैं कि उनकी प्रशंसा हो। अब धन अपने आप में सुख नहीं दे रहा ना, साधन सुख नहीं दे रहा है। सुख उसको वहां मिलता है कि जब दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और यदि आपके परिवार में, घर में ही 2-3 लोग ऐसे हैं, और तो एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जो आपका अंधा अनुयायी है, आपसे अंधा प्रेम करने वाला है, सच्चा प्रेम करने वाला है, परिवार के अंदर 2-3 लोग यदि हैं, तो आपको संसार के दुख ही नहीं कर सकते। आप भले ही धनहीन हो, परंतु आपके भीतर एक संतुष्टि बनी रहेगी। तो इस संबंधों में यह जानना चाहिए कि देखो, वर्तमान काल के जो स्थिति है उसके अंदर इस चीज की कमी होती जा रही है, और पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान था। वो हमें लगता है कि वर्तमान समय में भारत गरीब, तो कुछ काल पहले भारत गरीब था, भारत के अंदर धन कम था, ऐसे लोग तुलना कर देते। परंतु आप कुछ शताब्दी पहले जाएंगे तो भारत जितना धनवान देश नहीं था। और भारत जितना धनवान देश कोई क्यों नहीं था? क्योंकि इन संबंधों को वो लोग जीते थे, संबंधों में त्याग किया जाता था।
एक व्यक्ति दूसरे के लिए संपत्ति दे रहा होता था, उस देने में आनंद है, लेने में आनंद नहीं है। जो सुख देने में मिल रहा है वो नहीं है। इस बात को सिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए पूरे समाज के अंदर विघटन हो गया। तो मुख्य कारण मतलब क्या है, मतलब तब में और अब में कि विघटन का मतलब क्या हो सकता है? ये नहीं बताया तो कि इसके अंदर एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, इसकी शिक्षा ही नहीं है, बताया ही नहीं गया उसको ये बताया नहीं गया कि धन से अतिरिक्त सुख यहाँ है। अगर बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उसको ये शिक्षा दी जाए, भाई धन कमाना है परंतु संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको निभाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए एक माता का बेटा, एक बालक, वो बहुत धन कमाता है परंतु माता पिता से वो 1000 किलोमीटर दूर रहने लग गए, तो बेचारे क्या करेंगे? फोन से बात करके सुखी होने का प्रयास करेंगे। और एक व्यक्ति उससे आधा धन कमाता है परंतु साथ रहता है, तो उसकी सुख की तुलना उससे थोड़ी ना हो सकती है। और ऐसा ही थोड़ी ना है कि माता को पुत्र से सुख मिलता है, पुत्र को भी माँ से सुख मिलता है, माता पिता से, तो साथ रहने से उनको भी सुख की प्राप्ति होती है। तो बात यही है कि जो परस्पर का जो संबंधों में जो विश्वास है, संबंधों का जो नियम है वह होना चाहिए। ये है माता पिता वाले संबंध में बता रहा हूँ। परंतु जो एक और प्रधान संबंध है ना, माता पिता से तो पुत्र का जो रक्त संबंध है स्वतः ही एक मोह का संबंध होता है, परंतु जब एक और संबंध है उसको कहते पति पत्नी का दंपत्ति संबंध। ठीक है जी, वो दो दूर दूर थे, अन्य परिवेशों में वो बड़े हुए हैं, और वो जब साथ आके रहने लग गए तो वहां पर एक और कठिनाई हो गई। वर्तमान काल में बहुत अधिक हो गई है। पुराने समय में जो ये कठिनाई थी ये कम होती थी, क्योंकि उनके जो संस्कार थे बड़े दृढ़ थे। इसीलिए आप अन्य संस्कारों की तुलना में देखना, विवाह संस्कार बहुत बड़ा होता है 16 संस्कारों में, सबसे बड़ा, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थान के लोग आकर के एक साथ रहना है, उनको मिलना है। और तो और एक चीज देखिए, स्त्री है वो अपने घर को, परिवार को छोड़ के दूसरे घर पे आ रही है और उस घर के अंदर एडजस्ट हो रही है, और एडजस्टमेंट में कितना समय लगता है, वहाँ संतान होते हैं, आगे परिवार बढ़ते हैं, तो कितनी विशेष बात हो रही है वहाँ पे, कितनी बड़ी घटनाएं चल रही हैं। परंतु उनके अंदर परस्पर असंतोष का वातावरण है। किसी समय पर इसको ये संतुष्ट रहे, भिन्न भिन्न प्रकार से बातें बताई जाती थी, और उन बातों को आज के दिन कुछ नए लोग, नए पढ़े लिखे लोग विरोध भी करते हैं। कैसे बोल दिए ना, वो 7 जन्म का साथ है। अभी 7 जन्म के साथ का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि बोले हमें दूर नहीं होना है, रहना साथ ही है। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, मेंटली, मानसिक रूप से आप विकल्प रहित हैं, तो बोले चलना जब साथ ही है तो क्यों न थोड़ा सा मिल करके चल पड़े। जब ये बात पक्की होगी संस्कार में तो चीज व्यक्ति आगे चलेगा। और जब यदि उसके सामने ऑप्शन है, भाई कुछ भी कर लो, कहीं भी करो, हम तो स्वतंत्र हैं, तो वहां पर झगड़े होते हैं, वो चीजें और अधिक बढ़ती है। उनके अंदर जो टॉलरेशन, जो सहन शक्ति है, वह घटती चली जाती है। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया कि धैर्य सबसे पहले। एक तरफ से नहीं कह रहे हैं, दोनों तरफ से बात है। कोई यूं सोच ले कि स्त्री को कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, केवल नहीं, दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी उतना ही है, दोनों समान है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि आजकल जैसे देखो रिलेशंस की दुनिया भर की बात आती है, लिविंग हो रहा है, ये वो बड़े झगड़े हैं। तो हमारे यहाँ पर एक विशेष बात थी, 2 लोग जब मिलेंगे तो किस नियम के ऊपर वो साथ साथ चलेंगे और मिलेंगे। तो वहाँ पर 3 शब्द आपने सुने होंगे, गुण, कर्म और स्वभाव। बोले कुंडली मिलानी, पंडित जी मिलाते हैं, तो 36 गुण मिल गए। अब 36 गुण क्या है, वो उस बात पर नहीं जा रहे हम। आप ये देखिए, गुण, कर्म और स्वभाव यदि मिल जाते हैं व्यक्ति के, तो व्यक्ति साथ साथ लंबे समय तक चलने में सक्षम हो जाते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं। अधिकांश लोगों के कुछ मित्र होंगे, कोई ना कोई फ्रेंड होंगे, कुछ बचपन के भी दोस्त होंगे, और उनके साथ उनकी लड़ाई भी नहीं हुई होगी। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं, कभी लड़ाई भी नहीं होती, बचपन से साथ साथ एक दूसरे के साथ में सारी बातें साझा कर रहे हैं और बता देते, और लंबे समय तक वो मित्रता चल पड़ती है। पुरुष पुरुष की, स्त्री स्त्री की चलती है। परंतु जब स्त्री पुरुष वैवाहिक संबंध में बंध जाते हैं तो वहां पर मित्रता क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि उनका जो संबंध है वह संबंध स्वार्थ में हो जाता है। स्वार्थ संबंध देखा उन्होंने जॉब देख ली, नौकरी देख ली, बस सब कुछ नहीं देख पाए। तो इसलिए आज क्योंकि स्वतंत्रता अधिक है, तो हमारे को जो ये पुरानी विद्या थी, गुण, कर्म और स्वभाव मिलाने की, इस विद्या को फिर से जानना चाहिए। तो मतलब कह सकते हैं कि आप जो हमारे जो आजकल विकास है, डेवलपमेंट है, जॉब मिल रही है, तकनीक कितनी हाई हो गई, तो मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है फिर तो रिश्तों के पतन का। क्योंकि आदमी जॉब करने जाता है बाहर, आपस में दूरी आ गई है, घर वालों से दूर रहता है 1000 किलोमीटर, या सेम ही एक लड़की भी एक्सपेक्ट करती है कि वो जॉब करेगी,
तो वो भी अलग हो जाती है, तो फिर वहाँ के ताल माहौल में वो ढल जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये विकास भी एक बाधा है रिश्तों के पतन नहीं में। नहीं नहीं, देखो विकास बाधा नहीं है। बात यह है विकास को डिफाइन कैसे करोगे आप। अब विकास जो मानसिक रूप से रिश्तों के अंदर जो सहन शक्ति होना, तो यह भी तो एक विकास है, इसको भी एक विकास कह सकते हैं। तो ये विकास ये कहाँ विकास कम हो है गया? भौतिक विकास, धन का विकास है केवल मात्र। मतलब इस विकास को हम यूँ कहेंगे कि ये आपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, मेटेरियलिस्टिक थिंग, भौतिक संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं, इसको विकास कह रहे हैं। उन संसाधनों का विकास है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, परंतु आपके भीतर का जो ज्ञान है उसका विकास तो है नहीं। आपके भीतर का जो आनंद है, यदि वो नहीं बढ़ा तो ये विकास व्यर्थ है। साधन आपके काम कब आएगा? भोजन आपके काम जब आएगा जब आपके पेट में भूख होगी। यदि आप उस विकास का सच्चा लाभ लेना चाहते हैं, और आप उस विकास का सच्चा लाभ तभी ले पाएंगे जब आपके भीतर संबंधों में आनंद होगा। आप अकेले घूमने चले जा सकते हो, कितने दिन घूमने जाओगे अकेले? खूब धन है तो अकेले कितने दिन घूम सकते? यदि आपके साथ में आपके मित्र परिवार प्रेमी जन नहीं है तो क्या है, वो सुखी नहीं है। तो बात यही है कि जिस सुख, जहां से हमें अधिकतम सुख मिल रहा है, ये जो संसारी सुख को देख नहीं पा रहा है। तो इस संबंधों का जो सुख है, इन संबंधों के अंदर जो सुख का विकास है, वो भी एक जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो सर्वांगीण विकास की अप्रोच, उसका भाग होना चाहिए। हमने विकास को एक छोटे से अंश में मान लिया, जो मेटेरियलिस्टिक जो विकास, उसी को पूरा मान लिया। दूसरी बात इसके साथ में, जो पिछली बात आपने कही उसके साथ फिर मैं अगली पूरे करना चाहूंगा, वह यह कि गुण कर्म और स्वभाव कैसे मिलेंगे। ये पूरी साइंस है गुण कर्म और स्वभाव मिलाने की। अब गुण मिलाना, गुण का अर्थ है फीचर्स, जो बाह्य चीजों को मिलाओ। फीचर्स यदि मिल गए तो व्यक्ति साथ साथ रहता है। अब हमारे को जैसे क्या क्या मिलाते हैं लोग? अब आजकल तो आचार्य जी मिलाने के लिए पहले लड़का लड़की साथ रहते हैं, साल 2 साल रिश्तों में आते हैं, फिर वो लास्ट में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें साथ शादी करनी चाहिए। नहीं, इसके अंदर तरीका क्या है कि एक तरीका जो सस्टेन करेगा लंबे समय तक, वही अपनाने योग्य है। शेष सारे तरीके जो है कुछ काल के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो जो पहली बात मैंने बताई, आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसे गुण, अब देखो सामान्य स्थिति में व्यक्ति आकृष्ट होता है विपरीत लिंग की ओर, वो उसके गुण देख के हो जाता है, दूर से फीचर्स देख के आकृष्ट हो जाता है। और इस बात को झूठा बना दिया लोगों ने, मैंने इस चीज को विकसित नहीं करा, तो यूं कहा कि सच्चा प्रेम हो गया। ये जो हमारी मूवीज रही पिछले 50, 60, 70 साल, जो भी कहिए, उनके अंदर वो प्रथम दृष्टि में ही प्रेम मान लिए, जबकि प्रथम दृष्टि में कैसे पहचान हो सकती है। इससे उन्होंने जो शिक्षा दी प्रेम की, उस आकर्षण की, जो कि केवल बाह्य गुण को, एक रूप आदि को देख करके आकर्षण था, जबकि उसके पीछे की तो पता नहीं पूरी दुनिया थी, उसको नहीं देखा। जब उसको नहीं देखा इतनी बड़ी दुनिया को, तो कितने सारे लोगों की, कितने सारे युवक युवतियों के जीवन नारकीय हुए, संबंधों के कारण खराब हुए, कितनी सारी हानि हुई होगी। दूसरी बात, इसके अंदर जाएंगे, आप अपने कर्म देखेंगे। कर्म मतलब आप अपना संस्कार देखेंगे, एक डीएनए देखेंगे कि आपके अंदर वंश परंपरा में कैसे आपका पालन पोषण हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। उसी प्रकार से यदि दूसरे का भी होगा तो समस्याओं को हम एक प्रकार से डील कर पाएंगे। मान लीजिए एक के परिवार में सैनिक लोग हैं, सेना के लोग हैं, और एक के परिवार में मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, तो एक डॉक्टर के परिवार का पुत्र या पुत्री और एक सैनिक के परिवार का पुत्र या पुत्री, वो दोनों जब साथ साथ रहेंगे तो समस्याओं को डील करने के तरीके में अंतर होगा। तो यहां पर भी मिलाया जाता है। और तीसरी बात है स्वभाव मिलाना, कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे एक्ट करता है, उसका स्वभाव क्या है, खाली समय पर क्या उसकी हॉबीज है, वो कैसे टाइम को स्पेंड करना चाहता है, किन किन आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, ये स्वभाव का भाग है और बड़ा विस्तार है। परंतु जैसे अब आपने बात कही, उसके उत्तर रूप में मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये यूँ कहते हैं आज के दिन कि बोले हम साथ साथ रहेंगे और सही लगेगा तो विवाह कर लेंगे। तो आप देखना, सही लग कर के विवाह करने वालों का अनुपात, रेशो बहुत थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग भागते हैं उत्तरदायित्व से। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तब पता चलेगा, टेस्ट तो तब होगा। विवाह होना अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका टेस्ट आप पहले कर कैसे सकते हो? ट्रेनिंग ले सकते हो पहले, टेस्ट नहीं कर सकते पहले। टेस्ट तो टेस्ट के समय होगा। इसीलिए गुण कर्म और स्वभाव कौन मिलाते थे?
गुरुजन और माता पिता मिलाते थे। भाई व्यक्ति को अपना नहीं पता है किस जगह पर वो कैसा एक्ट करेगा, उसकी सच्ची पूरी पर्सनैलिटी क्या है, गुरुजी बड़े लोग जानते हैं। तो इसलिए कि विषम परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अभी उस स्थिति तक तो पहुंचे ही नहीं ना, फिर ये भी कहते बोले संतान उत्पन्न नहीं करनी हमें, संतान उत्पत्ति से पीछे हट गए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर क्या लिविंग है। ये खोखला है, कुछ काल के बाद में अब देख लेना स्वतः ही खत्म हो जाएगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा। जो वैवाहिक संबंध है भले ही उसमें दोष आए, बहुत प्रकार के उसके अंदर शोषण हुए हैं, परंतु आप देखिए कितने लंबे समय तक, हजारों साल से सस्टेन कर रहा है वो संबंध, दोष होते हुए भी। उसी के अंदर से महान आत्माओं के जन्म हुए, उसी से ही क्रांतिकारी महापुरुष और सब लोग हुए हैं, साइंटिस्ट, सब कुछ, डॉक्टर, सब कुछ उसी संबंधों के अंदर से ही हो रहे हैं। तो उन संबंधों के अंदर थोड़ा सा सुधार कर ले, थोड़ा सा ज्ञान और अधिक कर ले, उन संबंधों और थोड़ा विकास कर ले तो ठीक है। जैसे नहीं तो वही बात हो जाएगी कि व्यवस्था को सुधारने के अपेक्षा हम व्यवस्था को भंग करने जा रहे हैं, और व्यवस्था भंग हो गई तो अराजकता हो जाएगी, तो कौन क्या करेगा, तो जंगल राज हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो ये लंबे समय से एक व्यवस्था मानव समुदाय ने बनाई, वो व्यवस्था भी भंग हो जाएगी। ये मानव समुदाय की बहुत विशेष व्यवस्था है वैवाहिक संबंध, ऐसा थोड़ी ना है। आचार्य जी, फिर तो सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिश्तों के पतन में। देखो, हाँ, इसका क्या रोल है? देखो, सोशल मीडिया का आपने बात कही, सोशल मीडिया एक महान शक्ति है, महान शक्ति है। अब उसका प्रयोग कैसा हो रहा है ये दूसरी बात है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। यदि उसका पॉजिटिव हमने यूज किया, करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कैसे चलाया जाता है, कैसे चलाना चाहिए, बच्चों को कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग है क्या? मुझे तो अब तक नहीं मिली कि किस तरह से इसका एथिकल यूज होना चाहिए, किस प्रकार से इसका नैतिक प्रयोग किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति, इसको कौन सिखा रहा है? और आप देखिए प्रभावित सबसे अधिक यही कर रहा है जो हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन और बच्चे, जो कि इस पूरी मानव जाति का भविष्य है। 10 साल 20 साल के बाद में वही युवा होके आएंगे। तो इसके लिए सरकारें, समाज अत्यधिक धन खर्च करता है, माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, स्कूल में ले जाने के लिए। स्कूल के अंदर कितनी फीस देते हैं, कितनी ड्रेसेस, कितना कितना खर्च करते हैं विद्यालय में भेजने के लिए, कॉलेज, बड़े बड़े कोर्सेज, वहां से वो सीखें और जीवन में आगे बढ़े। परंतु आप देखिए उन सबसे ज्यादा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक सिखा रहा है हमारे को, माने सोशल मीडिया से वो बच्चे ज्यादा सीख रहे हैं। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध का मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है, स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता की बात नहीं है कि जितनी जितनी आपके अंदर योग्यता है उतनी उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी एक छोटे बालक को स्वतंत्रता दे दी आपने कि जाओ हाईवे के ऊपर घुमा करो, हाईवे के ऊपर घूमने की स्वतंत्रता किसको दे दी? छोटे बच्चे को दे दी। तो क्या ठीक स्वतंत्रता है? क्या पता कौन उसको कब कुचल देगा। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, जितनी जितनी योग्यता होती है उतना उतना हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। और आपने छोटे बच्चों के हाथ में एक ऐसी अग्नि दे दी कि जो उनके सारे के सारे ब्रेन को अंदर से नष्ट कर दे, करप्ट कर देगी। उसको खुद ही समझ नहीं आए कुछ काल के बाद में, कुछ समय के बाद में कि क्या हो रहा है। तो इसलिए सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज है, परंतु इसका उपयोग कैसे होना चाहिए। जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं ना लोग, दुनिया संगठन बना करके, ऐसे करके बहुत सारे सामाजिक कार्य व्यक्ति कर रहे हैं संसार में। आज सामाजिक कार्य के अंदर यह होना चाहिए कि सोशल मीडिया अच्छे से कैसे यूज करें, ये बच्चों को सिखा दो। ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा संसार के अंदर। आप देख लेना, इससे समाज अच्छा होगा, आदर्श बनेगा। किसी समय अध्यापक चरित्र की शिक्षा देते थे, अब सोशल मीडिया सब कुछ ले लिया और उसके अंदर कौन क्या परोस रहा है, तो जो उसका एल्गोरिथम और एआई है वो वही करेगा। स्वच्छंदता वाले को स्वच्छंद की चीजें मिलेंगी सारी की सारी। लेकिन आचार्य जी, सोशल मीडिया तो फिर शक्ति कहाँ हुई? क्योंकि ये तो एक कमजोरी हो गई, क्योंकि इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो रिश्तों में दूरी आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, नेगेटिव फैलाया जाता है, किसी भी मुद्दे को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है इसी के माध्यम से। तो ज्यादा तो ये नकारात्मकता के लिए यूज हो रहा है एक तरह से। नहीं, वो क्यों हो रहा है ना नकारात्मकता के लिए? जैसे एक चाकू है, एक छुरी है, बोले ये नकारात्मक है कि सकारात्मक है? चाकू या छुरी, वो इसका प्रयोग निश्चय करेगा। चाकू का तो काम है काटना, वो किसी अच्छे को भी काट सकता है और ये फल और सब्जियों को भी छील सकता है। इसी प्रकार एक पिस्तौल है, एक हथियार है, वो अच्छा है या बुरा है? वो आतताई से, दुश्मन से, बुरे व्यक्ति से रक्षा भी कर सकता है और अच्छे व्यक्ति को घात भी कर सकता है, मार भी सकता है उसको। इसी प्रकार सोशल मीडिया आज उसका दुरुपयोग अधिक है।
तो सदुपयोग नहीं है। तो सदुपयोग करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए। हमें मतलब जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं उनको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आप एक चीज देखिए, स्वतंत्रता की बात आ रही है, यदि आपके अंदर एडिक्शन हो गया किसी चीज के, तो वह जो एडिक्शन है वह आपको दुख देता है। माने एडिक्शन ने स्वतंत्रता छीन ली। जो फ्रीडम और एडिक्शन दोनों विपरीत शब्द हैं। आप एक किसी भी वस्तु के प्रति नशा जैसा हो जाना, वो तो एडिक्शन हो गया कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। आपका जो सुख है वो सुख वहां से वहां शिफ्ट हो गया। वो चीज मिलेगी तभी सुख मिलेगा। तो सोशल मीडिया आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, एडिक्ट हो गए आप। तो सुख तो एक बालक था, वो खेल रहा था कहीं, तो उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, मित्रों से मिल रहा था। अब केवल यहीं से सुख दुख हो रहा है सारा सारा। ये देखो कि भाई लाइक कर रहा है कोई सोशल मीडिया पे, ओह उससे सुख मिल रहा है, लाइक नहीं किया और अब तक लाइक नहीं किया, इतना देर हो गई, तो देखो तो उसको दुख हो रहा है। माने निद्रा भी खराब हो गई। आप मेरी इस बात को लिख लें, स्मरण कर लें, याद रख लें कि भैयाचार्य जी ने कही थी ये बात। अधिक समय नहीं, 4-5 वर्ष के अंदर पूरे भारत देश में एक भी मानसिक रोगियों को देखने वाला अस्पताल खाली नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि मानसिक रोग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जैसे अभी तो क्या है कि रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमें लगता है कि हम ऐसे ही झगड़ रहे हैं, वस्तुतः मानसिक रोगी हो गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि इसका सदुपयोग ना होना। घंटों घंटों इसको चलाते रहते, देखते रहते। छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, माता पिता साथ में बैठ के चला रहे हैं। तो माने आप देख लीजिए, इतने बड़े देश का जो भविष्य है इसके कारण से गर्त में चला जाएगा। तो इसका सदुपयोग हमें सीखना होगा। और इस चीज को जो हम कहते हैं धर्म की हानि हो रही है, उसके लिए, उसको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए इसी प्रकार से इसको भी देखिए, तो इससे भी हानि हो रही है। जो मानव धर्म है, जो मानव ही नहीं बचेगा तो और बाकी चीजें कहां बचेंगी। तो इसलिए इसका सदुपयोग कैसे हो, आप ये जान लीजिए कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हम लोग वो जो होता है ना टेस्ट एक्सपेरिमेंट के पार्ट बने हुए हैं। हमारे तो एल्गोरिथम बनने लग रहे हैं सभी के कि कैसे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, क्या हार्म है, इसके 10 साल के बाद पता चलेगी। उसके ऊपर फॉर्मूले बनेंगे आने वाले और अगली जनरेशन के लिए, और हम उसके बीच में फंसे पड़े हैं। इसलिए इससे हमारी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा जी, तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए आजकल, तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे कारण? नहीं देखो, उसमें तो क्या है कि जब सहन शक्ति एक सीमा से ज़्यादा, बस जब एक दूसरे के प्रति सहन शक्ति नहीं रहती, तो उसका क्या होगा। यदि उसको विकल्प दिखता है, कानून सहायता दिखती, तो व्यक्ति अलगाव की तरफ चले जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। अन्यथा यदि सहन कर सकते हैं उनको साथ रहना चाहिए। पर कहीं कहीं क्या है कि गुणक्रम स्वभाव मिलाए बिना जब संबंध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि ओह इस प्रकार की हानि थी, तो ऐसी स्थितियों के अंदर कानून को भी और समाज को भी उनको अलग करने की अनुमति देनी चाहिए। अब ये बताइए आचार्य जी कि जो नारी स्वतंत्रता है और समानता का गलत अर्थ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या रिश्तों में? जो अब वर्तमान समय में क्या है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इसमें मैं केवल यही कहता हूँ कि हमारी संस्कृति नारी को एक विशेष सम्मान देती रही है। विशेष सम्मान नारी का सदैव से हुआ है हमारी पूरी संस्कृति में। जहाँ पर भी तुलना की जाती है स्त्री और पुरुष की, तो नारी अधिक पूजनीय और सम्माननीय है, क्योंकि उसको निर्माता माना, उसको प्रकृति का माता का अंश माना, उसी से सारी जनरेशन आई है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पे धरा पे है वो माता के माध्यम से ही आया, माता के गर्भ से रह करके आया, इसलिए उसका एक विशेष सम्मान है। और नारी मातृशक्ति ही है, इसलिए उसको सम्मान दिया जाता है। और उसके सम्मान में जब जब हानि होगी, जहां जहां हानि होगी, वो समाज टूट जाता है, वो नष्ट हो जाएगा वो समाज। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यत्र तास्तु न पूज्यन्ते असफलाः तत्र समस्त क्रिया, वहां क्रियाएं सब नष्ट हो जाती हैं। तो फिर जो अभी जो नारी स्वतंत्रता की बात हो रही है वो तो बिल्कुल अलग है। अगर वो अलग है, देखो उसके ऊपर क्या है, वो देखो जब समाज के अंदर विभिन्न विचारधारा है, वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपने अपने तरह के जो असंतोष हैं उन असंतोषों को अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। पाश्चात्य जगत के जो थे उनके अनुभव हैं उनको भी लेते हैं। कहीं स्लेवरी रही है, कहीं महिलाओं को दासी बना के रखा गया, किसी समय बड़ी विचित्र स्थितियाँ रही हैं। मतलब स्त्री के ऊपर बहुत भारी अत्याचार हमारे इस इतिहास के अंदर हुए हैं, और ऐसा नहीं कहीं सर्वत्र हुए हैं, आज भी हो रहे हैं बहुत स्थानों पर। तो इसलिए उनको नारी को एम्पावर करने के लिए
जो अच्छा समाज है, अच्छी सरकार है, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार यत्न करती जाती है। उनको और तो और आरक्षण भी दिए जा रहे हैं इसीलिए कि वो आगे बढ़े। और एक दहेज के केसेस भी बहुत हम देखते हैं आजकल। पहले दहेज जो लेते थे हम, पिछले 20-30-50 सालों की बात करें तो दहेज जो था वो ऐसा होता था कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था महिलाओं को। आजकल महिलाएं भी झूठा केस लगा देती है। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि ये महिलाएं आराम से बदला ले रही हैं? कानून के ऊपर और इसके ऊपर मेरा कोई विचार नहीं है, पर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ दहेज के ऊपर, इच्छा से कोई व्यक्ति दे दे किसी को सम्मान पूर्वक और अपनी हैसियत के अनुसार दे दे तो अच्छी बात, एक सम्मान है, बस। इसके अतिरिक्त कोई दहेज लेन देन नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है इसके ऊपर। बाकी तो देखो व्यक्तिगत संसार है भाई, कोई कहीं कुछ चलता रहेगा, उसके ऊपर मैं कुछ कहूंगा फिर आप कुछ और समझोगे। नहीं पर आचार्य जी, जैसे दहेज एक तरह से नहीं होना चाहिए वैसे तो। नहीं, दहेज है क्या? वो यह है कि जब स्त्री विवाहिता होकर के पुरुष घर में आती है तो स्त्री के घर के लोग, परिवार के लोग, परिवारजन, वो उसको कुछ उपहार देते हैं साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उस स्त्री को यह न लगे कि वह किसी बिल्कुल नई स्थान पर चली गई। वो अपने घर से कुछ अपने पलंग आदि, अपने कुछ बिस्तर वो लेके आती थी, कुछ अपने बर्तन आदि लेके आती थी। उनको ऐसा भी लगता होगा, ऐसी भी परंपरा रही है कि वो एक नया घर बसा रहे हैं, तो उस घर को बसाने में वो परिवार, क्योंकि उनकी बेटी उनके घर को छोड़ के आ रही है, तो उसके लिए वो कुछ चीजें दे देते थे उनको। यही उसकी दृष्टि रही है, उस परिवार को बसाने वो सहयोग करते थे। इतने मात्र के लिए दहेज रहा होगा, अगर इसको आदर्श स्थिति में देखें कि उन्होंने दे दिया उनकी बेटी उसके लिए, कि वो कहते हुए खाली हाथ विदा नहीं करी। परंतु यदि हम इसको ऐसे देखेंगे कि भाई इधर से ये मांग कर रहे हैं पुरुष, इधर के जो पुरुष वर्ग के लोग, पति जो है उनके, तो वो जो मांग कर रहे हैं तो वो कहते ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, ये सब बेकार है, ये समाज को नीचे ले जाने वाला है। इसीलिए कानून बनाए गए, और जो कानून बनता है उसका दुरुपयोग भी होता है, परंतु अत्याचार था इसलिए कानून बना। कानून का दुरुपयोग होगा तो इसके ऊपर भी कानून बनेगा, वो सरकार का कार्य है। तो आचार्य जी, इनके कुछ अच्छे और साधारण उपाय क्या हैं यदि हम बात करें घर में शांति बनी रहे, रिश्तों में मतभेद ना हो? क्योंकि अब पढ़ा लिखे सब हैं, सभी अपने अपने एक सोच रखते हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो आखिर ऐसा क्या किया जाए, क्या उनको समझाया जाए कि समस्याएं कम हो, धीरे धीरे? देखो, इसमें दो व्यक्ति का झगड़ा होता है तो समाधान कैसे होता है आप देखिए। फिर वो जब किसी प्रकार से समझते नहीं तो वो कानून की शरण में जाते हैं, और वहां एक जज होता है, वो निस्तारण करता है। तो वो जो जज है वो अपने घर के आसपास ही, घर के अंदर ही बना ले हम किसी को, माने हम किसी को यह मान ले कि इसकी बात हम दोनों मान लेंगे, किसी एक के प्रति, माता पिता बड़े जन के प्रति अब सम्मान के भाव रखेंगे, और वो सम्मान इतना अधिक हो जो वो कहे तो मान ले। देखो, संतुष्ट नहीं होंगे दोनों पक्ष, जज से भी संतुष्ट नहीं होते। एक चोर को दंड मिलता है ना, वो भी संतुष्ट नहीं होता, किसी को फांसी की सजा मिलती वो भी संतुष्ट नहीं होता, उसको वो अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है कि मैं ठीक हूं, ऐसा होता रहता है। परंतु यदि उसके घर के अंदर नैतिक रूप से कर रहे हैं, कोई बिना किसी दंड व्यवस्था के, कि जो व्यक्ति यदि सम्मान किसी का करता है तो वो जो सम्मान वाले की शर्म में, संकोच में वो मान लेता है, आदर भाव में मान लेगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। भाई मान ली हमने बात, और सहन शक्ति हमें बढ़ानी चाहिए, प्रेम हमारा बढ़ना चाहिए आपस में, ये दूसरी बात है। और जो गुरुकुल जो हैं, ये भी एक इस मानसिक चिकित्सा का केंद्र बन सकते हैं, यानी कि जो भावनाएं पैदा हो गई हैं लोगों के मन में आपस में रिश्तों को लेकर, उसके रिगार्डिंग। देखो, गुरुकुल जो है वो उसके प्रति लोगों की कई प्रकार की धारणाएं हैं, पर गुरुकुल की जो मुख्य धारणा है, मुख्य मान्यता है, वह यह होनी चाहिए कि गुरु के पास में शिष्य आके रहते और विद्यार्जन करते हैं, उनके जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। पर आज के समय के गुरुकुल साधन संपन्न नहीं है जैसे पहले होते थे। आप ये मानिए, एक प्राइवेट स्कूल को देखिए, अच्छे प्राइवेट स्कूल को, और एक गुरुकुल को देखिए। गुरुकुल उनके चरित्र का, नैतिकता का बहुत अधिक विकास करेगा, क्योंकि वो समूह में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं। छोटी छोटी त्रुटियों के ऊपर, गलतियों के ऊपर भी वहां पर विचार किया जाता, चिंतन किया जाता है। जैसे अपने गुरुकुल में भी बालक कुछ ना कुछ तो दोष करते ही है, और उनको बैठकर समझाया जाता है। तो चारित्रिक रूप से तो बहुत अधिक विकसित होते हैं, वो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, दूसरे के सुख दुख को भी समझने वाले होते हैं। यदि उनके पास में अन्य सांसारिक विद्याओं को जानने के साधन नहीं है, उतने डेवलप वो फिर नहीं हो पाएंगे। केवल चरित्र का विकास तो हो गया, परंतु शेष विद्याएं भी उनको आनी चाहिए। तो इसलिए गुरुकुल विकल्प बन सकते हैं, परंतु
गुरुकुल साधन संपन्न होने चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कोई अपने बालक को गुरुकुल में नहीं दाखिल कराना चाहता, प्रवेश नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि वहां पर साधन नहीं है। उनको लगता है कि सांसारिक रूप से पीछे रह जाएगा। पर यदि साधन संपन्न गुरुकुल है तो ये भारतीय समाज जो है ये अपने बालकों को गुरुकुल में अवश्य भेजेगा और उनके चारित्रिक विकास अवश्य होंगे। अच्छा जी, ये भी जानना थोड़ा एक दिक्कत हो जाती है कि हम समझा तो देते हैं लेकिन सामने वाला समझता नहीं है उन चीज़ों को। बात है कि हम एक कुछ ऐसा रूटीन में, दिनचर्या में क्या शामिल करें जीवन में कि मतलब उसको फटाफट सॉल्यूशन मिले, क्योंकि उसको दो आदमी समझा तो देंगे कि तू ऐसे मत करे और ऐसे ऐसे कर, पर उसको चाहिए शॉर्टकट और आसान तरीका। तो एक उसके रूटीन में कुछ ऐसा चीज़ फॉलो हो जाए कि वो मानसिक रूप से ठीक रहे और मतभेद ना हो। देखो, बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करेगा। छोटी सी बात तो ये कि सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। सुबह जल्दी उठने से मन शांत होना शुरू हो जाता है। शीघ्र उठ जाओ, बस वो जप करेगा, ध्यान करेगा, तप करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, व्यायाम करेगा, अपनी अपनी पूजा प्रार्थना करेगा। अर्थात सुबह का समय उसको अपने लिए चिंतन करने के लिए एकांत का मिल जाएगा। इतने करने से ही उसके मन की स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मैंने छोटी सी बात आपने पूछी तो मैंने बता दी। पहले लोग कहते थे कि धर्म का काम करने पे पहले धन लुटा दिया करते थे, और आजकल अगर कोई धर्म का काम करे तो कहते हैं धन व्यर्थ होगा, समय कम है। धार्मिक कार्यों के लिए ये लोगों की, हम किसी को प्रेरित करते हैं तो ये शिकायत होती है कि समय ही नहीं है, क्यों धन खराब करना। देखो, ये बात है रुचि से संबंधित। जिस चीज में रुचि होती है वहां धन और समय व्यक्ति नहीं देखता। जिस चीज में उसको आनंद आता है, सुख मिलता है, वहां वो भूल जाता है। जैसे अभी फोन की, मोबाइल की बात हो रही थी, तो कितना सारा मोबाइल चलाता है, वहां समय उसका व्यर्थ नहीं होता क्या? और जहां वो घूमने जाता है वहां पर समय। मुख्य बात यह है कि उसकी रुचि हो या उसके महत्व का पता चले। जब उसको महत्व का पता चलेगा, रुचि होगी, तो स्वयं ही कर लेगा। एक व्यक्ति को यूं बता दिया थोड़ी देर के लिए, भाई तुम ऐसा भोजन खाया करो, पर उसकी रुचि नहीं होती। परंतु जब उसको पता चलेगा कि शरीर में ये बीमारी है, ये रोग है, अगर यदि ऐसा भोजन नहीं खाया तो तेरा प्राणांत हो जाएगा, शरीर नहीं बचेगा, तो वो तुरंत अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके उस भोजन को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको उसके महत्व का पता चल गया। और यदि एक व्यक्ति को किसी चीज का स्वाद लग जाता है, स्वाद आ गया खाने में, जब तक उसने खाया नहीं था, उसका स्वाद लिया नहीं था, तब तक उससे दूर भाग रहा था। और यदि उसको स्वाद आ गया और वास्तव में उसको रुचि जग गई तो बारंबार करेगा। तो जो धार्मिक कृत्य है, एक तो इनके महत्व का पता नहीं है, दूसरा इनमें रुचि नहीं है, तो उसका जो स्वाद आना चाहिए, उससे उसका लाभ मिलना चाहिए एक बार। तो इसलिए प्रथम बार उनको उसका अनुभव कराना चाहिए किसी व्यक्ति को। और धार्मिक कृत्य भी बहुत प्रकार के हैं। अब देखिए, जैसे गौ सेवा है, गौशाला है, अब गौशाला में जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति है, वो एक छोटे कुत्ते को पालता है और उसके साथ में दिन भर खेलता है। वही व्यक्ति जो गौशाला में नहीं जाना चाहता, सेम वही व्यक्ति, उसके प्रति रुचि नहीं है, पर अपने घर में कुत्ता रखेगा और उसको अपने बिल्कुल परिवार के जैसे, भाई बच्चे के जैसा मान के चलेगा, नहलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब ध्यान रखेगा, डॉक्टर की सारी। अब यदि वह व्यक्ति गौशाला में आए और गऊ के बछड़े और बच्चिया के साथ में कुछ समय खेल ले, तो उसको उतना तो आनंद नहीं, उससे अधिक आनंद मिलेगा। पर वहां तक वो एक बार पहुंचे, उसको उस आनंद की अनुभूति होगी तो बार बार आएगा। कितने लोग आते हैं अपने यहाँ पे और कहते हैं कि उसको चारा खिलाएंगे हाथ से। कुछ बच्चों के बछड़े बच्चिया दोस्त हैं बिल्कुल, और वो भी उनके साथ, पशु भी उसके साथ मित्रता करता है, प्रेम करता है, और वो तो देखो दूध देती है, गौ माता है, कितना आनंद आएगा। मैंने एक धार्मिक कृत्य का एक उदाहरण दिया इस प्रकार से, मतलब उस प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के आडंबर भी हैं। कई बार आडंबर को देख कर के भी अरुचि हो जाती है व्यक्ति की, तो आडंबर की बात नहीं कर रहे, जो शुद्ध कृत्य है, धार्मिक कर्म है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। एक अंतिम प्रश्न आचार्य जी की, बहुत सारे गुरु बाबा हो गए हैं, लेकिन अगर कोई धर्म से जुड़ना भी चाहे, आगे बढ़ना भी सोचता है, तो सही गुरु की पहचान नहीं हो पाती, उसका एक उपाय बताइए कि कैसे करें। आप ये बताओ, जैसे आपके पास फोन है, फोन से के अंदर क्या होता है, अमेजोन से मंगवाते हो ना आइटम, अमेजोन है ना, अमेजोन के ऊपर से आपने कोई चीज़ ढूंढ ली और उसको मंगवा रहे होते हो, तो जब वो मंगवा रहे होते हो अमेजोन से, तो कैसे मंगवाते हो, कैसे पता चलता है कि आइटम ठीक है कि नहीं है? तो उसके ऊपर रिव्यू पढ़ते हो आप सबके, किसके ऊपर क्या रिव्यू है। ऐसे ही आपको जब आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेना है तो आपको रिव्यू देखने पड़ेंगे। पहली बात तो भाई, पहले तो आप रिव्यू के थ्रू ही जाओगे, सीधे सीधे तो नहीं जा सकते। कुछ उनकी बातें, शब्द सुन लेंगे, फिर लोगों के जो अनुभव रहेंगे वहां के माध्यम से जाएंगे।
परंतु इतना पूरा परीक्षण इतना नहीं होता है। पूरा परीक्षण जब होता है जब उस वस्तु का स्वयं प्रयोग कर लेते हो, जब आमने सामने जाना होता है, जब उसके जीवन को, उसकी जीवनचर्या को आप देखते हो, जानते हो, आपका सीधा संवाद होता है, आपका समाधान होता है, तभी वह गुरु आपका वास्तविक मार्गदर्शन कहलाने के योग्य होता है। तो इसलिए उसका सानिध्य गुरु का होना बहुत आवश्यक। बिना सानिध्य के पूरा गुरु नहीं हो सकता, पूरा परीक्षण भी नहीं कर सकते। जैसे इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से परीक्षण होगा। भाई वो गुरु कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उड़ रहा है, उससे पता चलता है उसका कितना नियंत्रण है। और एक और मुख्य बात आपको जाननी चाहिए कि व्यक्ति जब वास्तविक और सच्चे गुरु के निकट आता है और बैठता है तो उसके भीतर अपने आप से समाधान होने लग जाता, अपने आप से शांति छाने लग जाती है, प्रश्न उसके गिर जाते, प्रश्न भूल जाता है व्यक्ति। ये गुरु का भी महत्व है, गुरु की महानता है यहाँ पे, और उसकी श्रद्धा भी, दोनों चीजें हैं। कभी कोई बढ़ा हुआ होता है, कभी कोई कहीं बढ़ा हुआ होता है। तो जी जहां हमारा समाधान हो रहा है आनंद के साथ और हमारे विकास का, उन्नति का पथ भी प्रशस्त हो रहा है, तो वहां ही सच्चा गुरु है। बहुत सारे शास्त्रों की बातें हैं, पुस्तकों की बातें, वो मैं बता सकता हूं, परंतु अभी छोड़े में इतना ही बताना है कि हमारे भीतर की जो जिज्ञासा है उसको वो शांत कर दे। ऐसे शांत कर, कैसे शांत कर दे? जैसे एक व्यक्ति प्यासा है, यदि प्यास ही नहीं लगी तो ऊपर से पानी पिला दोगे तो पानी के अंदर कोई रुचि नहीं है। और व्यक्ति यदि बहुत अधिक प्यासा है तो उसको सर्वाधिक रुचिकर वस्तु जल ही लगेगी, पानी ही लगेगा। एक घूंट पानी पिएगा उसमें आनंद आएगा, एक घूंट और पानी पिएगा तो और अधिक आनंद आएगा। इसी प्रकार से जो सदगुरु के पास में, सच्चे गुरु के पास जब व्यक्ति पहुंच जाता है और उसके भीतर की जिज्ञासा, उसके भीतर की शंकाएं, उसके भीतर के जो प्रश्न है वो गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, छूटने लग जाते हैं प्रश्न, तो उसको स्वीकार कर लेता है गुरु को। पर वहां तक पहुंचने का उपाय ये है, स्थूल उपाय। आंतरिक उपाय है फिर इसके कि आत्मा ही बोल देती, भीतर से प्रेरणा आ जाती, देखो वहां है गुरु, वहां जाओ, वहां चलो। बाहरी उपाय अलग है, शास्त्र उसको स्पष्ट करते हैं, भाई उसको आंतरिक प्रेरणा कौन सी है, उसको कैसे स्पष्ट रूप से समझे। मोटे रूप से, स्थूल रूप से यही बताया जा सकता है। तो